24 जून से 3 जुलाई तक होगा संसद का विशेष सत्र। सूत्रों के मुताबिक 8 दिन तक चलेगा विशेष सत्र। 24 और 25 जून को हो सकता है नए सांसदों का शपथ ग्रहण समारोह। सूत्रों के मुताबिक 26 जून को लोकसभा स्पीकर का चुनाव संभव। 9 से सांसद चुने जाने के बाद विधानसभा सीट से इस्तीफा देंगे अखिलेश यादव, छोड़ेंगे करहल विधानसभा सीट। अखिलेश यादव ने कहा, नेता प्रतिपक्ष का जल्द होगा ऐलान। लखनऊ में योगी कैबिनेट ने अहम बैठक के 41 प्रस्तावों पर मोहर। यूपी में नई ट्रांसफर पॉलिसी को मंजूरी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संभाला कार्यभार। कामकाज शुरू करने से पहले पुलिस मेमोरियल पहुंचे, शहीदों को नमन किया। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने संभाला मंत्रालय का कार्यभार। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की जिम्मेदारी मिली। राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने संभाली जिम्मेदारी। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय का भी कार्यभार। दिल्ली में राजीव रंजन सिंह ने संभाला केंद्रीय मंत्री का पदभार। पंचायती राज मंत्री, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय की जिम्मेदारी मिली। जीतन राम मांझी ने संभाला कैबिनेट प्रभार। मोदी 3.0 में मध्यम और लघु उद्योग मंत्री बनाए गए जीतन राम मांझी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने साउथ ब्लॉक में संभाला पदभार। आज से शुरू किया मोदी सरकार 3 के कार्यकाल का कामकाज। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने नए कार्यकाल में बड़े फैसलों के दिए संदेश। कहा, मोदी 3.0 में सफल रहेगी विदेश नीति। मुझे पूरा विश्वास है कि उनके नेतृत्व में मोदी 3.0 की विदेश नीति जो है बहुत सफल होगी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने संभाला रेल मंत्री का पदभार। शुरू किया कामकाज। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पीएम मोदी को धन्यवाद दिया। कहा, आम आदमी की सवारी रेलवे को करेंगे मजबूत। अश्विनी वैष्णव ने सूचना प्रसारण मंत्रालय का भी संभाला कार्यभार। कामकाज शुरू किया। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने मोर्चा संभाला। पर्यावरण, वन, जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की जिम्मेदारी। कार्यभार संभालने के बाद केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने पीएम मोदी का आभार जताया। कहा, पूरी तन्मयता के साथ काम करूंगा। राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने संभाला कार्यभार। वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की जिम्मेदारी संभाली। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन ने कार्यभार संभालने के बाद बैठक ली। आला अधिकारी मौजूद रहे। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी कैबिनेट मंत्रालय का पदभार संभाला। केंद्रीय दूरसंचार मंत्रालय की संभाली जिम्मेदारी। पिछली सरकार में थे नागरिक उड्डयन मंत्री। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान ने भी आज संभाला पदभार। पहली बार चिराग पासवान को मंत्री पद मिला। हरदीप सिंह पुरी ने संभाला कार्यभार। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय का जिम्मेदारी मिली। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने भी पदभार संभाला। पहली बार संसदीय कार्य मंत्रालय की जिम्मेदारी निभाएंगे। कानून मंत्री स्वतंत्र प्रभार अर्जुन राम मेघवाल ने संभाला पदभार। पिछली सरकार में कानून मंत्री थे मेघवाल। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने संभाला कपड़ा मंत्रालय का कार्यभार। पीयूष गोयल ने प्रभार सौंपा। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने टेक्सटाइल को बताया सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला सेक्टर। कहा, मोदी सरकार की भावनाओं के अनुरूप करेंगे काम। सुरेश गोपी ने पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री के रूप में संभाला कार्यभार। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी भी मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने भी संभाला पदभार। शहरी विकास मंत्रालय और ऊर्जा मंत्रालय का जिम्मा मिला। स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री जय चौधरी ने पदभार संभाला। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय की जिम्मेदारी मिली। नागपुर में संघ कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण शिविर लगा। बड़ी तादाद में आरएसएस वर्कर ने हिस्सा लिया। दिखाए तरह तरह के कौशल। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने पिछले 10 वर्षों के मोदी सरकार के कामकाज को सराहा और कई प्रतीकात्मक नसीहतें दी। मणिपुर पर लेकिन मैंने किया ये अहंकार न पाले तो हम इस देश की सच्ची सेवा कर रहे ऐसा होगा। और अपने देश को हम सब लोगों के सच्चे सेवा की आज आवश्यकता है और विश्व को भी आवश्यकता है। भारत का वो जीवन ध्येय है। मणिपुर पर आरएसएस चीफ मोहन भागवत का बड़ा बयान। मणिपुर 1 साल से शांति की राह देख रहा, इस पर विचार करना होगा।
मोहन भागवत ने कहा, पिछले 10 वर्षों में बहुत कुछ अच्छा हुआ, आर्थिक स्थिति अच्छी हुई, दुनिया में प्रतिष्ठा बढ़ी। साथ ही कहा, चुनाव प्रचार में असत्य प्रसारित करना ठीक नहीं, विरोधी की जगह प्रतिपक्ष कहना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 जून को करेंगे वाराणसी का दौरा, चुनाव जीतने के बाद पीएम की पहली यात्रा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी में करेंगे 1 दिन का प्रवास, किसानों से करेंगे संवाद। 10वें इंटरनेशनल योग दिवस के 10 दिन पहले पीएम मोदी सोशल मीडिया एक्स पर ट्वीट किया, लोगों को योग से जुड़ने के लिए प्रेरित किया। शहीद रामप्रसाद बिस्मिल की जयंती आज, अमित शाह ने ट्वीट करके नमन किया। पवन कल्याण को चुना गया, जनसेना के विधायक दल का नेता, वरिष्ठ जेएसपी लीडर मनोहर ने रखा उनके नाम का प्रस्ताव। ज्येष्ठ महीने का तीसरा बड़ा मंगलवार आज, हनुमानगढ़ी में दर्शन के लिए लंबी कतार लगी। हनुमानगढ़ी में उमड़ा आस्था का सैलाब, हनुमानगढ़ी में लाखों भक्तों ने बजरंग बली के दर्शन पूजन किए। अयोध्या में रामलीला के दर्शन के लिए आस्था का सैलाब, बड़ी संख्या में राम भक्तों ने रामलीला के दर्शन किए। जम्मू कश्मीर के रामबन में 1 दिवसीय गूल मेले का आयोजन, बड़ी संख्या में लोग शामिल। मेले में डोगरी, कश्मीर, गोजरी, पहाड़ी और पंजाबी सहित विभिन्न भाषाओं में सांस्कृतिक प्रदर्शन। मेले में दिखी जम्मू कश्मीर की संस्कृति। मेले में खेल आयोजनों, ट्रैकिंग अभियान के जरिए पर्यटकों को जम्मू कश्मीर की खासियत से कराया गया रूबरू, बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों ने खेलों में हिस्सा लिया। बद्रीनाथ यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में गजब का उत्साह, 1 महीने में करीब 5 लाख से ज्यादा भक्तों ने बाबा बद्री विशाल के दर्शन किए। हेमकुंड साहिब में उमड़ा आस्था का सैलाब, 55,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने मत्था टेका। धाम में सुबह से शाम तक लगी भक्तों की लंबी कतार, 1 से 2 घंटे में भक्त कर रहे बद्री के दर्शन। लोकसभा में बड़ी जीत के बाद केदारेश्वर मंदिर पहुंचे सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, विधि विधान से पूजा अर्चना, भगवान केदारेश्वर से आशीर्वाद लिया। सैफई में अपने पिता मुलायम सिंह के समाधि स्थल पर जाकर पुष्प अर्पित किए, आशीर्वाद लिया। राजस्थान के मुकुंदरा नेशनल पार्क में तैनात प्रेम कंवर शक्तवत ने पेश की महिला सशक्तिकरण की मिसाल, देश की पहली महिला क्रोकोडाइल रेस्क्यूअर बनी प्रेम कंवर। अब तक 500 से ज्यादा जंगली जानवरों का कर चुकी है रेस्क्यू, लोगों के लिए प्रेरणा बन रही। तमिलनाडु में गरीब बच्चों के लिए सरकार ने की अच्छी पहल, गरीब बच्चों के बीच किताबों को वितरित किया जा रहा। वडोदरा में स्कूल छात्रों ने जरूरतमंद बच्चों के लिए अच्छी पहल की, यूनिफॉर्म बैंक अभियान के तहत जरूरतमंद बच्चों के लिए उपलब्ध कराया गया स्कूल ड्रेस।